नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और अगले आधे घंटे में महाराष्ट्र में चल रहे महाविवाद से हटकर हम आपको बहुत ही एक दिलचस्प खबर की तरफ लेकर चलते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की वो पहली अमेरिकी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को अमेरिका यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें 1993 की हैं। मोदी के मित्र जो इस यात्रा में उनके साथ थे, इस फोटो को हम तक पहुंचाया है। आइए आपको दिखाते हैं आपको 21 साल पहले की तस्वीरें। ये तस्वीरें 21 साल पुरानी हैं। इन तस्वीरों में दिख रहे एक शख्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। पाजामे कुर्ते में दिख रहा यह शख्स आज देश का प्रधानमंत्री है। जी हां, इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। ये तस्वीरें 1993 की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत कम लोग जानते थे। 1993 में मोदी स्वामी विवेकानंद से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहली बार अमेरिका गए थे। भले ही आज मोदी अपने विदेशी दौरे में सूट बूट में दिख जाएं, लेकिन आज से 21 साल पहले अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान इनकी पोशाक खालिस देसी थी। जरा गौर से देखिए, मोदी पाजामे कुर्ते और पैंट शर्ट में नजर आ रहे हैं। मोदी अपने दोस्तों के साथ अमेरिका में कभी समुद्र किनारे फोटोशूट कराते, तो कभी बीच पर मोटर बाइक पर सवार नजर आते। दोस्तों के बीच मोदी बेहद सहज है। कोई नहीं जानता था कि 21 साल पहले आम सा दिख रहा यह शख्स एक दिन देश का सबसे ताकतवर राजनेता बनेगा। उसके हाथ में 120 करोड़ लोगों की किस्मत होगी। मोदी की ये पुरानी तस्वीरें उनके एक मित्र चंदू के पटेल ने आज तक को दी हैं। सी के पटेल भी तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिख रहे हैं। दोस्तों के दोस्त मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपने साथी को नहीं भूले। अमेरिका में भारत के राजदूत एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री के मित्र को एक कार्यक्रम में भाग लेने का न्योता दिया है। मोदी के कार्यक्रम में 3 अहम पड़ाव हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र में भाषण, जहां पीएम विश्व शक्ति बन रहे भारत के नजरिए से दुनिया को रूबरू कराएंगे। दूसरा पड़ाव है राष्ट्रपति ओबामा और उनके मंत्रिमंडल से मुलाकात। दोनों देशों के रिश्ते अब तक उम्मीदों के मुताबिक ऊंचाई नहीं पा सके हैं, लेकिन मोदी की यात्रा तस्वीर बदल सकती है। तीसरा पड़ाव है मेडिसन स्क्वायर में इंडो अमेरिकन समुदाय के कार्यक्रम में भाषण। खबर है कि नरेंद्र मोदी का अमेरिका में जबरदस्त भीड़ स्वागत करेगी। मोदी का स्वागत करने और उन्हें सुनने के लिए वहां कम से कम 20,000 एनआरआई होंगे। न्यूयॉर्क में अब तक का सबसे बड़ा समारोह अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 2003 में हुआ, जिसमें 3,000 एनआरआई ने हिस्सा लिया था। लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस बार मोदी सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। आज तक ब्यूरो। तो 1993 की तस्वीरें आपने देखी, यानी कि 43 साल के 43 इयर्स के थे सिर्फ, और युवा नरेंद्र मोदी की अमेरिकी की तस्वीरें। और जिन्होंने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई, उनके नजदीकी उनके दोस्त सी के पटेल जी, चंदू कुमार पटेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं पटेल जी हमारे साथ हैं। चंदू जी, आपका स्वागत है आज तक में, और बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके की इतनी दिलचस्प तस्वीरें और ऐसी यादें जो आपने हमारे साथ बांटी। लेकिन जो पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को देखकर ऐसा लगा वो बीच पे बाइक हो या फिर बीच की तस्वीरें हो, काफी स्पोर्टी नजर आए। काफी ऐसा लगा कि एक जो ताकत थी वो जो 43 साल में थी आज भी है। उनको यूएसए अमेरिका के बारे में उनके क्या जो इंप्रेशन था वो क्या बना था, वो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। 1993 के हमारे नरेंद्र भाई और सबके नरेंद्र भाई वो टाइम के आज भारत देश के सबसे लोकप्रिय बड़ा प्रधान है। वो 1993 में अमेरिका में आए, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आए। तब मेरा खूब नसीब था कि वो टाइम में 3 दिन मुझे उनके साथ रहने का चांस मिला।
वो 3 दिन के जो तस्वीरें हैं वो इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं कि मैं शेयर करने का गौरव अनुभव करता हूं। नरेंद्र भाई आज कैसे है, वो टाइम में कैसे लगते थे, वो टाइम में भी उनकी कैसी सिंप्लिसिटी थी, डिफरेंट वस्तुओं में ध्यान रख के उसका डेप्थ में जाना, उसका स्टडी करना, ये सब बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। आप मुझे जैसे भी क्वेश्चन करेंगे मैं आपके साथ बात करता रहूंगा। आप और ये मेरे लिए धन्य की घड़ी है। मैं बहुत गौरव अनुभव करता हूं कि उनकी बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स वो टाइम के मेरे पास है। और मैं सब लोगों के तक ये नरेंद्र भाई 1993 में जब हमारे वहां आए थे तो उनका देश का प्यार कैसा था, देशभक्ति कैसी थी, वो सब चीजें की बात करना चाहता हूं। जी बताएं, वो बताएं, परिवार के साथ कैसे चंदू जी बताएं उनका वो जो प्यार था, देशभक्त था, अमेरिका में जाके। यही मैं आपसे पूछना चाहता था जो कि वो अमेरिका में 1993 में गए, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, एक युवा थे और आप उनसे मिले। तो अमेरिका के बारे में जब वो वहां पर थे, बीच में थे, अमेरिका देख रहे थे, तो क्या बोलते थे अमेरिका के बारे में, क्या सोच थी उनकी? अच्छा, जब 1993 में वो हमारे साथ थे तो उनकी एक उत्सुकता थी कि वो अमेरिका के रोड, रास्ते, हाईवेज और जैसे वो जहां वो कैलिफोर्निया में थे तो लॉस एंजलिस से मैक्सिको कंट्री, वो बॉर्डरिंग कंट्री है, तो उनको वहां बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसी है, बॉर्डर पेट्रोलिंग कैसा चलता है, अमेरिका मैक्सिको के बीच की बॉर्डर की कैसे वो संभालते हैं, वो भी उनको जानने की बहुत इंतजारी थी। और उनको वो लोगों, मैक्सिको के लोग कैसे रहते हैं, अमेरिका में लोग कैसे रहते हैं, इनके रहने के ढंग में इतना फर्क क्यों है, ये सब चीजों में उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया था। वो एक दिन वहां हमारे साथ यूनिवर्सल स्टूडियो में गए थे, तो यूनिवर्सल स्टूडियो में जाके कोई दूसरा जो टूरिस्ट होगा तो वो क्या करेंगे कि वहां क्या मजा है, वहां क्या है, राइड्स करना, ये सब उनका एक होगा। मगर नरेंद्र भाई के यूनिवर्सल स्टूडियो देखने का तरीका कोई डिफरेंट था। डिफरेंट वो वजह थे कि हर एक चीज जो वो देखते थे, हर एक राइड देखी, हर एक चीज वहां देखी, तो इमीडिएटली उनका क्वेश्चन ये था कि ऐसा यूनिवर्सल स्टूडियो हमारे गुजरात में बन सकता है, ऐसा यूनिवर्सल स्टूडियो भारत में कहीं हम लगा सकते हैं। तो वो सब चीजों में लगेगा आपको कि एक आदमी अपने देश के लिए चिंतित है। मैं आपको बताऊं कि हाँ, चंदू जी मैं माफी चाहूंगा, बीच में इसलिए पूछ रहा हूं कि उनकी ये दिलचस्पी 1993 में देखकर क्या आपको बड़ा अजीब सा लगता था कि ये शख्स क्या क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है? क्या आपको किसी वक्त ऐसा लगा कि कभी जाकर कुछ ना कुछ ये आदमी जरूर करेगा देश के लिए, ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको उस समय? जरूर हुआ, क्योंकि उनकी सोचने की जो ढंग थी, इट वॉज टोटली डिफरेंट। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस लाइक दैट। सो देखो, अगर अमेरिका में कोई आता है और कोई मान लो कि एक स्टोर में कोई चीज देखता है, तो वो चीज देखकर उसके अंदर वो आशा होती है कि मैं इसको खरीद लूं, मेरे साथ ले जाओ। उसके बल्कि नरेंद्र भाई में क्या डिफरेंट था कि वो चीज को देखना, कैसे बनी है, क्यों बनी है, किसने बनाई है, इसका स्टडी करना, उसको लेने की कोई लालच नहीं, मगर उसको देखने की, उसको समझने की, और वो चीज हर एक वक्त पर जो भी देखे उसमें कि ये मेरे भारत में हो सकता है, इतना इंटरेस्ट तो एक देशभक्त आदमी में ही हो सकता है। तो मुझे वो टाइम में भी उनमें देशभक्ति के दर्शन हुए थे और लगा था कि ये जो उनकी जैसी तरह से सब्जेक्ट को डेप्थ में जाने का जो उनका गुण था, वो हिसाब से मुझे लगा था कि आने वाले दिनों में, मुझे ये तो नहीं पता था कि वो टाइम में कि वो बड़ा प्रधान होंगे, मगर मुझे ये पता जरूर था कि वो जो भी फील्ड में होंगे, वो फील्ड में, अपने फील्ड में वो टॉप पे जाएंगे। जी चंदू जी, 1993 के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, आपका जो एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा रहा उनके साथ अमेरिका में घूमने का, आपकी नजदीकी रहे वो, तो अहमदाबाद को देखकर आपको लगा कि हाँ, ये अमेरिका में जो देखा था वो अब अहमदाबाद में हो रहा है, अमेरिका टू अहमदाबाद, वो बदल रहा है, अहमदाबाद भी अमेरिका के तर्ज पे ही जो है बदलता हुआ नजर आया। कभी आपने अपने दोस्तों को कहा ये? मेरे पास एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और सब जो व्यूअर्स है उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। देखो, वो जब लॉस एंजलिस में थे तो एलए में वो डाउनटाउन को देखा, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखा, वो स्काई स्केपर्स, हाई राइज बिल्डिंग सब देखा।
तो उन्होंने के लगा कि भाई ये कैसा डाउनटाउन, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हमारे देश में नहीं है, न तो गुजरात में थी। तो वो टाइम पर उन्होंने बोला कि ये डाउनटाउन है। हमारी चर्चा चली तो मैंने बोला कि ऐसा बिल्डिंग्स अगर हम महाराष्ट्र में, बॉम्बे में देखें तो नरीमान पॉइंट पे कुछ लगते हैं, मगर वो भी एक समुद्र के किनारे पर है, ऐसे एक जुथ में नहीं है, तो डाउनटाउन जैसा नहीं लगता है। मुझे लगता है और कि वही सोच, वही समझ, वो जो 1993 में उनके दिमाग में आई, वो समझ लेकर वो गुजरात में आए। जब वो सीएम बने तब उन्होंने क्या किया, गिफ्ट सिटी बनाया। गिफ्ट सिटी में क्या है कि वो वही एक आइडिया है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग वहां बने, जहां बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हो, बड़े बैंकों के वहां हाउसेज हो, तो वो एक आइडिया उन्होंने इंप्लीमेंट जरूर किया। आप देखो कि शाहपुर, और मुझे एक खुशी है कि क्यों उन्होंने वो गिफ्ट सिटी जो बनाया, वो मेरा गांव है, मेरे गांव में ही गिफ्ट सिटी बना। ये जो तस्वीरें आपने अभी अभी देखी, ये हमारे साथ चंदू भाई पटेल ने बांटी है, और सबके लिए, हमने अपने दर्शकों के लिए, नरेंद्र मोदी सिर्फ 43 साल के थे 21 साल पहले 1993 के अमेरिका दौरे की तस्वीरें, और अमेरिका दौरे का असर हमें दिखा। अमेरिका जो था, अमेरिका दौरे का असर यह था कि अहमदाबाद अमेरिका में तब्दील होता हुआ नजर आया। तो फिलहाल चंदू जी जो नरेंद्र मोदी जी के साथ उस समय उस दौरे में थे, हमारे साथ हैं, आपके साथ उनके एक अलग पहलू के, नरेंद्र मोदी के एक दूसरी पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं, जोश जज्बा जो वक्त के साथ और बढ़ा है। कभी उन्होंने कहा था कि दोबारा अमेरिका आऊंगा, उस तरीके की बात है, और अमेरिका में जो अच्छी चीजें हैं वो मैं भारत में भी लागू करूंगा, इस तरह की कोई यादें आपके साथ? यस, वो जो हम गिफ्ट सिटी की बात कर रहे थे कि वहां जो उन्होंने देखा, मेरी सोच यह है कि वो 1993 में उन्होंने जो अमेरिका का जो देखा था जी, वो आइडिया उनके दिमाग में बैठा होगा, और वो आइडिया को लेके गिफ्ट सिटी बना होगा जी। मैं वो बात पर हैरान हूं कि वो मेरे गांव में क्यों बना, वो तो अब मुझे भी पता नहीं है। कभी उनको पूछना पड़ेगा कि भाई आपने गिफ्ट सिटी बनाया तो मेरे गांव में क्यों बनाया। अच्छा, दूसरी बात है तो जैसे वो हमने आपको जिक्र किया कि वहां उनकी क्या इंटेज आ रही थी, क्या क्या वो जानना चाहते थे। उनका बहुत इंटरेस्ट अमेरिका के रोड, रास्ते, हाईवेज, बिल्कुल उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। बिल्कुल चंदू जी फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन वाकई में चंदू भाई आपके साथ बात करके मजा आ गया। ये पहलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से पहले शायद किसी ने देखा ही नहीं होगा आपके अलावा, लेकिन अब पूरा देश ये देख चुका है कि कितना जोश और जज्बा 43 साल की उम्र में था, और आज उससे भी दोगुना। और रेड कारपेट अब जो है अमेरिका में उनका इंतजार कर रहा है। वो जो चाहेंगे सपना, वो वापस उसको साकार कर वहां से लौट सकते हैं।